जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 8 भाई। जी ऐसे ही है जी। अच्छा जी, कल हम पढ़ रहे थे जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड पढ़ रहे थे जी? जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला कौन बता देगा जी? बोले शाबाश। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसी है जी। और फॉर्मूला जो है स्ट्रेट लाइन का, उसमें भी रेट है जी, उसका फॉर्मूला कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या ख्याल है जी? अच्छा जी, कल ना हमने कुछ चीजें एनालाइज की थी, याद है आपको? कल याद है ना जी, दोनों क्वेश्चंस को आमने सामने सॉल्व किया था आपको लेक्चर नंबर 7 में। ये था जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ये क्या था बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसी है जी। मैंने कुछ सवाल पूछे थे, मैंने कहा था जी बताएं किस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा। जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी में ज्यादा। और बच्चों बुक वैल्यू किस में ज्यादा होगी? रीजन, जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम माइनस कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा ही आएगी। और बात समझे हो भाई? हाँ, लेकिन पहले साल तो बच्चों एसेट जो है ना, वो उसकी जो बुक वैल्यू है वो कॉस्ट के बराबर ही होती है। भाई जब पहले साल आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इधर क्या बुक वैल्यू है? 100,000 ही है ना जी, जो कॉस्ट है उसकी। जी मेरी बात समझे जी आप लोग? जी शाबाश। अच्छा जी, अब आप आए जी इधर, जरा ये कुछ चीजें ना हम इधर से जरा रीड आउट कर लें। देखें जी, ये बातें समझ आती हैं आपको जो लिखी हैं ये? जी एग्जाम टिप्स जी, कहता कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू इज सेम इन द, ये किसकी बात हो रही है जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। कहता जी इग्नोर, अच्छा ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूं बाद में, इसको जरा छोड़ें। कहता इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर इज रिड्यूस विद द सेम रेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना मेरे भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पिछले साल से क्या होना है? बोलो शाबाश, कम होना है। क्या होना है बच्चों? कम होना है। ये देखें 18,000 से किस पे आ गया? 14,760। और उससे अगले साल का जी 12,103। ऐसे ही है जी। अच्छा अब इस तरह करें जी, ये लिखा हुआ है जी कि सेम रेट से रिड्यूस होना है। किससे रिड्यूस होना है? ये जरा देख लेते हैं, ये बात सही है या गलत है, ये जरा प्रूव करते हैं। इधर देखें, इन दोनों का चेंज निकाल लें। 18,000 माइनस 14,760 चेंज डिवाइडेड बाय, जब आपने बच्चों वो आप निकालते नहीं होते थे, वो बेस से डिवाइड करते होते थे। याद है बच्चों आपको, जब आपने परसेंटेज निकालनी है, डिफरेंस कितना है परसेंटेज में, तो आप कर क्या करते थे? दोनों अमाउंट्स को क्या करते थे बच्चों? जी माइनस करते थे और डिवाइड करते थे पिछले साल से, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं जी। करें जरा शाबाश, कितना आता है जी? देखें 18% आया या नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं भाई, आप क्या करें, 18,000 में से माइनस कर दें बच्चों क्या? 14, और डिवाइड करें बच्चों किससे? जी ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा आ गया जी 18%। अब क्या करें? 14,760 माइनस 12, जी करें जरा, जी शाबाश जी। 14,760 माइनस डिवाइडेड बाय बेस पिछला साल मल्टीप्लाई बाय 100। करें जी, कितना आता है? जी सही है जी भाई, सही है बच्चों। ये सेम रेट से क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। ये बात समझे नहीं आप लोग? ये बात समझ आती है जी? ये लिख लो ना, कहीं लिखे आपने ये इस तरह की, ये बात लिखी है जी आपने कहीं, ये वाली, ये इस तरह, ये लिखा आपने ये इस तरह, ये जिधर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके साथ लिखा बच्चों, उसके साथ लिखो ना, ताकि याद रहे बात, सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। जी शाबाश शाबाश।
भाई कल जो होमवर्क दिया था किया आप लोगों ने? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मुझे था, मैंने कहा था आपने क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बना लो। एक्सट्रैक्ट्स मेरे ख्याल मैंने बना ही दिए थे। टी अकाउंट्स मैंने कहा, टी अकाउंट मैंने कहा था बना लो, बना लिया था जी, बना लिया जी, शाबाश। भाई तुम बड़े दिनों बाद आए हो काशिफ, क्या मसला है? हाँ लेक्चर लिए हैं पुराने पिछले सारे तुमने? बाकी नहीं, कल का रहता है। भाई छुट्टियां क्यों कर रहे हो जी? हाँ जी बच्चों ठीक है, डन जी। जी शाबाश शाबाश। जी कर लिया जी नोट सबने? भाई चले आगे, लें दी। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको? ये वाली बात समझ आ गई ना? आगे कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर इज सेम इन बोथ रिड्यूसिंग एंड बट इन द फॉलोइंग ईयर्स। फॉलोइंग ईयर्स का मतलब आगे आने वाले साल, सब्सिक्वेंट ईयर्स। कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिव्स रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता है आगे आने वाले सालों में, कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है ना, वो क्या है बच्चों? कम है। क्या है बच्चों? जी ये बात भी मेरा ख्याल समझ आ गई। कहता स्ट्रेट लाइन मेथड गिव्स हायर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बट लोअर एज कंपेयर टू। भाई सिंपल सी बात है, जिस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ज्यादा, ऐसे ही। लेकिन जब क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा तो बुक वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है बच्चों? बुक वैल्यू के। ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, कहता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर सूटेबल, क्या बच्चों? कहता फॉर एन एसेट्स, उन एसेट्स पर डेट गिवन हायर बेनिफिट इन द अर्लियर ईयर्स। कहता जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा सूटेबल है उन एसेट्स के लिए बच्चों जो कि पहले सालों में फायदा ज्यादा देते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनसे बेनिफिट कम होगा। सही है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड किन एसेट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जी? जिन जिनके बारे में हमारा ख्याल ये है कि जी इनसे फायदा सेम मिलेगा हर साल, इनके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा क्या है बच्चों? सूटेबल। और जिन मेथड्स के बारे में, जिन एसेट्स के बारे में हमारा ये ख्याल है कि भाईजान पहले सालों में फायदा ज्यादा और जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे फायदा इनसे क्या होगा बच्चों? कम मिलेगा। तो कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है? रिड्यूसिंग बैलेंस। कौन सा बच्चों? जी बात समझ आई जी? ये बात समझ आई बच्चों जी? अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों हमने रेट निकालना सीखना है किसमें बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। किसमें मेरे भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। इसमें एक ही फॉर्मूला है रेट का। इसमें क्या है बच्चों? कहता रेट इज इक्वल टू, रेट आएगा जी परसेंटेज में। किसमें आएगा बच्चों? परसेंटेज में। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको ना शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, ठीक है? अच्छा जी, भाई आ जाता है ना आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपके पास आ जाता है या नहीं? कैसे आता है बोला? गूगल ड्राइव है ना, उधर उन्होंने लिंक दिया होगा जी। कहता जी रेट इज इक्वल टू, कहता वन माइनस ये है जी एन। ये क्या है बच्चों? एन। इसे क्या कहते हैं आप? अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं? अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट नहीं कहते भाई जी। ये है जी एन, नंबर ऑफ ईयर्स। इधर शॉर्ट फॉर्म में एन लिख लें। क्या लिख लें बच्चों आप लोग? एन। ये एन क्या है? एन है जी नंबर ऑफ, बोले शाबाश, ईयर्स, यानी यूजफुल लाइफ। यानी क्या बच्चों? यूजफुल लाइफ। और ये क्या है जी? रेजिडुअल वैल्यू। डिवाइड किससे करना है आपने? कॉस्ट से। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? रेट आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? रेट आ जाएगा। चलें एग्जांपल लिखें जी, शाबाश, एग्जांपल लिखें जी। जुहेर भाई 1 मिनट आइएगा बस। मेरे को पड़ा होगा 4 बैग में जी।
जी बच्चों एग्जाम्पल लिखें, शाबाश एग्जाम्पल लिखें, लिखें जी। कॉस्ट ऑफ एसेट इज ₹230,000। कितनी बच्चों? कॉस्ट ऑफ एसेट इज रुपीज कितना बच्चों? 230,000। कितना जी? 230,000। ये कॉस्ट है जी एसेट की। क्या है मेरे भाई? अच्छा जी। रेजिडुअल वैल्यू है जी 25,000। कितनी बच्चों? 25,000। कितनी बच्चों? 25,000 जी। और बच्चों यूजफुल लाइफ है, जिधर भी यूजफुल लाइफ का लफ्ज आएगा इसका मतलब होता है जी टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ है जी बच्चों 6 ईयर्स। कितनी जी? 6 ईयर्स जी। बताएं जी रेट कितना है? बताएं शाबाश, रेट बताएं। बताओ भी, बताओ जल्दी करो, शाबाश। कितना? रेजिडुअल वैल्यू मैंने 30,000 लिखवाई है। कॉस्ट कितनी थी? हैं? जी कितना आता है जी? कैलकुलेटर पे सॉल्व करना जी आपने। ये 30 और अप्रोक्स क्या बच्चों? जी। और ठीक है भाई जी बच्चों, ठीक है और बोलो जी, बात समझ आई बच्चों? जी जी ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? आपके पास क्या आ गया जी? रेट आ गया। क्या आया? ये जो रेट आपने निकाला है ये किस दिन निकाला होगा जी? बताएं। ये जो रेट आपने निकाला होगा ये किस दिन निकाला होगा? जी जी। रेट अगर उसने नहीं दिया तो आपने ये रेट निकाल लिया जी। ये आपने निकाला होगा इनिशियली। क्या निकाला बच्चों? इनिशियली का मतलब होता है जी स्टार्ट में, जब आपने एसेट खरीदा तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन का क्या निकाल लिया बच्चों? रेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया मेरे भाई? रेट निकाल लिया। मेरी बात समझेंगे जी? ये कब निकाला होगा? इनिशियली। इनिशियली मुझे कैसे पता चला इनिशियली रेट निकाला हमने जी? इधर देखो, क्योंकि इधर देखो भाई, इधर आपने ली है जी कॉस्ट, इधर क्या ली है बच्चों? और इधर क्या है जी? टोटल यूजफुल लाइफ। तो जाहिर सी बात है जब आपने कॉस्ट और टोटल यूजफुल लाइफ ली है तो ये रेट कब निकाला आपने बच्चों? इनिशियली निकाला। मेरी बात समझे हैं? और मेरी बात समझे हो भाई? जी ठीक है। बात समझ आ रही भाई? एग्री? एग्री जी? जी जी। ओ सॉरी, 1 माइनस नहीं लिखा मैंने। 1 माइनस, हाँ हाँ शाबाश, 1 माइनस, हाँ जी ठीक है जी। अच्छा भाई ऐसा भी हो सकता है पहले रेट था 31%। कितने परसेंट बच्चों? रेट कितना था? 31%। क्या था बच्चों? बाद में हो सकता है रेट चेंज हो गया हो। बाद में क्या हो सकता है बच्चों? रेट क्या हो गया हो? चेंज हो गया हो। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। कहता जी 2 साल के बाद ना, 2 साल के बाद रेट चेंज हो गया। क्या हो गया? अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में इंशाल्लाह। कहता 2 साल के बाद ना हमें लगता है ये रेट अप्रोप्रिएट नहीं है। अब मेरी बात सुने, 2 साल के बाद आपने दोबारा रेट निकालना है। क्या करना है? अब मुझे बताएं रेट कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जिधर लफ्ज इस्तेमाल होता है ना कॉस्ट, उधर एक फॉर्मूला था ना बच्चों, उधर था जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपने क्या कर दिया बच्चों? बुक का वैल्यू लिखा कॉस्ट की जगह और टोटल यूजफुल लाइफ की जगह क्या लिखा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या ख्याल है जी? मेरी बात समझे हैं? इधर क्या होगा बच्चों? इधर क्या होगा? रेट निकालने के लिए इधर आप कर देंगे, अगर आपने इनिशियली रेट नहीं निकालना, अगर आपने इनिशियली रेट नहीं निकालना तो बच्चों इधर फिर क्या करेंगे बोलो? इधर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 2 साल गुजर गए तो इधर कितना आ जाएगा फिर? 4। और इधर बच्चों कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? 2 साल के बाद जितनी भी बुक वैल्यू है वो आ जाएगी। डन जी? डन मेरे भाई? चलें नोट लिख लें एक।
नोट लिख लें, शाबाश। ये फॉर्मूला लिखें, ये फॉर्मूला लिखें, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया आपने ये जी। इसके साथ लिखें, अगर इनिशियली हमें रेट निकालना पड़ा, अगर इनिशियली हमें रेट निकालना पड़ा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अगर इनिशियली हमें रेट निकालना पड़ा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, और ठीक है ना खट्टू वो जी। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे क्या है बच्चों रिड्यूसिंग। अगर आपको इनिशियली रेट निकालना है, कल हमने पढ़ा था ना वो स्ट्रेट लाइन में रेट निकालना, उधर फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलो शाबाश, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। तो उधर भी अगर रेट आपको बाद में 2-3 साल के बाद निकालना पड़ा तो कॉस्ट की जगह क्या लिख दोगे, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मेरी बात समझे हैं? ये लॉजिकल बात है ना बच्चों, ये लॉजिकल बात है ना, और मेरी बात समझे हो जी। मल्टीप्लाई बाय 100 से। अच्छा, ये तो है जी इनिशियल रेट निकालने का तरीका। क्या बच्चों, लिख लें इधर। अच्छा, सब्सिक्वेंटली रेट निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों? सब्सिक्वेंटली रेट निकालने का तरीका क्या होगा जी? बच्चों बड़ी सिंपल बात है, जिधर कॉस्ट आ रही है उधर क्या लिख दो, और जिधर टोटल यूजफुल लाइफ आ रही है उधर क्या लिख दो बच्चों, 1 माइनस, बोलो शाबाश, एन। एन इधर क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मेरी बात समझे हैं? और एन किसको डिनोट कर रहा है इधर, बोलो शाबाश, हम क्वेश्चंस कर लेंगे इसके इंशाल्लाह। ठीक है जी, और मेरी बात समझे हो कि अगली भी जा रही है जी? बात समझ आई बच्चों, और बात समझ आई है जी? जी बच्चों, डन है, डन है बच्चों। कहता इन दिस मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज अ फिक्स परसेंटेज। कहता जी परसेंटेज क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है बच्चों, ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। कहता जी आपने क्या करना है, जब आपने इनिशियली रेट निकालना है तो एक रेट होगा जो फिक्स होगा, आपने उसे अप्लाई किस पे करना है बच्चों, बोलो शाबाश, कैरिंग अमाउंट। सही है बच्चों, जो बुक वैल्यू जिसे कहते हैं। कहता है विच रिजल्ट्स इन ग्रेजुअली लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज एज एसेट्स। कहता जी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, ग्रेजुअली कम होगा। क्या होगा, कहता एन एसेट्स एफिशिएंसी इज रिड्यूस ओवर इट्स। कहता चूंकि ये मेथड कहता एसेट की एफिशिएंसी क्या हो रही है, हर आने वाले साल के साथ साथ कम हो रही है, इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। मेरी बात समझे हैं जी, मेरी बात समझे हैं जी? आगे आगे ये पढ़िएगा, ये मैंने कहा था भी ना पढ़े। कहता इग्नोर रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ इफ रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहता एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। कहता जब आपको रेट उसने खुद दिया हो ना, जब उसने रेट आपको खुद दिया, कहता फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ का जी, कहता फिर आपने इसको इग्नोर करना है, फिर इसका कोई काम नहीं है। मेरी बात समझे मेरे भाई, और मेरी बात समझे हो? अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखो जरा, अब जरा मुतवज्जी होना है आपने। अब क्या करना है मेरे भाई, मुतवज्जी होना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, अच्छा ये मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं लिखवाई बच्चों जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल 1 ही है। क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 1 ही है। क्या है बच्चों, ये आपने रेट निकाल लिया। क्या किया बच्चों, रेट निकाला आपने। अब क्या करें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डेट, फॉर्मेट क्या बनेगा बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या भाई, बोलो, डेबिट क्रेडिट नहीं, वर्किंग, वो वर्किंग करनी है भैया।
हम जनरल एंट्रीज नहीं कर रहे ना। अच्छा ये देखें इधर, मैं अज्यूम करता हूं जी एसेट लिया 1 जनवरी 2021 पे, कब लिया बच्चों? ओके है बच्चों, ये कॉस्ट है जी, क्या है बच्चों? असल में ना ये सेल्फ मेड सवाल है अभी अभी आपके सामने, तो इसमें ना बस हमने 2-3 सालों का काम करना है। कितने 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 सालों का जी? कॉस्ट, वो ये नहीं देखना कि रेजिडुअल वैल्यू एंड पे पूरी आ रही है या नहीं। अच्छा ये बताएं जरा कितना है जी? अच्छा जी 31 दिसंबर 2021। बच्चों बताइएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? बताएं, शाबाश, बोलो शाबाश जी। 7-1, भाई हमारे पास कैलकुलेटर है, इस तबके के पास नहीं है कैलकुलेटर जी। मुजक्कर बोल या 713, हाँ जी 1500। अच्छा जी 31 दिसंबर 2022 पे आए जी। अब रेट किस पे लगेगा? कितना? 49 जी। बताओ बच्चे जल्दी जल्दी जी। 109 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? जी हाँ जी कितना आया जी? लो जी ऐसे ही है जी, वो ऐसे ही है बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा जी जी मेरे भाई, एक साल और कर लो, चलो एक साल और कर लो। 31 दिसंबर 2024 जी जी। कितना? हाँ हाँ जी 521 ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है बच्चों जी, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, अच्छा चलो आगे भी करो, आगे भी करो, देखते हैं जरा आज क्या होता। अभी अभी क्लास में क्वेश्चन बनाया, देखते हैं जरा होता प्रूव या नहीं। 521 मल्टीप्लाई बाय 31% जी कितना? 16 कितना? 35 जी। अब जी 35972 मल्टीप्लाई बाय 1115 जी 11151 कितना? 24 जी। वो हमने राउंड ऑफ किया ना। अच्छा जी इधर कितना आएगा जी? 1 आएगा, 821 आएगा जी। मैं कह रहा हूं हमने असल में वो रेट को राउंड ऑफ किया ना, 30.9 था ना असल में, इस वजह से वो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। बोलो शाबाश, ये देखो प्रूव हो गया ना बच्चों, ये भी हो गया ना मेरे भाई जी। और भाई बात समझे हो, जौन सा मर्जी मेथड हो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों रेजिडुअल बुक वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? बात समझे हैं भाई जी? मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं बराबर होता है या नहीं जी। चलें बहरहाल, अच्छा बच्चों अब ना जरा
ये कर लिया बच्चों आपने? जी इधर तक कर लिया मेरे भाई? ओए हो गया इधर तक? कोई मसला? जी बच्चों कोई मसला? डन है? डन है मेरे भाई? अच्छा जी, अब हमें ना बड़े क्वेश्चंस में जाके ना बच्चों, बड़े क्वेश्चंस में जाके जरा तवज्जो से बात सुननी है। बड़े क्वेश्चंस में जाके ना हमें कभी कभी हम ना कभी कभी शॉर्टकट लगाया करेंगे। क्या किया करेंगे बच्चों? शॉर्टकट लगाया करेंगे। क्या किया करेंगे बच्चों? शॉर्टकट लगाया करेंगे। वो शॉर्टकट क्या होगा बच्चों? अब देखो ये हमने पूरे 6 सालों का काम किया। कितने सालों का जी? जी हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली, हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली, हर साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली। कभी कभी बड़े सवालों के अंदर जाके हम ना एक शॉर्टकट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? हमें ना 3 सालों के बाद चाहिए बुक वैल्यू। कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए बच्चों? 3 सालों के बाद चाहिए बच्चों क्या? बुक वैल्यू। 3 साल कब पूरे होते हैं जी? 21 गुजरा, 22 गुजरा, 21 गुजरा, 22 गुजरा, और ये क्या है बच्चों? ये है 23। क्या है बच्चों? 23। हमें 3 सालों के बाद क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू। क्या चाहिए मेरे भाई? अब जरा गौर से तब बात सुननी है आपने। हाउ टू कंप्यूट क्या बच्चों? बुक वैल्यू इन, बोलो शाबाश, बोलो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थ्रू मेरी बात समझे हो सर? बुक वैल्यू जी, आपको कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए बच्चों? 3 सालों के बाद चाहिए ना बच्चों? 3 सालों के बाद चाहिए ना? फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और इधर आ जाना है बच्चों क्या? एन। इधर क्या आ जाना है बच्चों? एन। जी एन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इधर एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। नंबर ऑफ ईयर, जितने साल गुजर गए, जितने सालों के बाद आपको क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए। जी लैप्स का मतलब है गुजर जाना। सही है बच्चों? कितने साल गुजर गए हैं? 3। कितने? 3 साल गुजर गए ना? 3 सालों के बाद आपको बुक वैल्यू चाहिए। जी इधर देखें जी, यही क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? यही सवाल है, सेम सवाल है जी। बुक वैल्यू आपको चाहिए बच्चों कितने में साल के एंड पे? बोलो शाबाश। 3 सालों के बाद दी। इधर देखें कॉस्ट कितनी है बच्चों हमारे वाले सवाल में? 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट कितना है जी? कितना जी? 31%। इतना ही है जी। तो 31% को मैं ये लिख सकता हूं जी? क्या ख्याल है? और एन कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए बच्चों? बताएं बुक वैल्यू कितनी है? 7। क्या ख्याल है जी? बराबर आ गई बच्चों? आ गई बच्चों बराबर? क्या ख्याल है बच्चों? जी और सही है भाईजान, सही है जी। आ गई बराबर बच्चों? अगर फर्क होता भी तो राउंड ऑफ की वजह से होता जी। और सही है भाई। ईयर 4 की निकाल लें, जल्दी करें, शाबाश। ईयर 4 की निकाल लें जी। ईयर 4 की निकाल लें, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। ईयर 4 की निकाल लें जी। जी शर्म करो, शर्म शर्म करो।
वो थोड़ी देर खड़े हो ना पीछे जरा, जल्दी जल्दी। हाँ जी इधर ही, बेंच के ऊपर खड़ा हो जाओ, जल्दी करो जल्दी, बेंच के ऊपर ही खड़े हो जाओ ना। शर्म करो, शर्म हया करो थोड़ी सी। जी इधर जी इधर, कितना आ रहा है बच्चों ये? जी इधर क्या है जी? 4, बताएं। 5 2 3 4 जी, खड़े जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश जी। ओके है बच्चों, ये बराबर आ गया बच्चों इसके जी, और आ गया बराबर इसके बच्चों 5 2 1 3, 5 2 1 3 4 आ गया बच्चों बराबर इसके। और डन है मेरे भाई जी, डन है जी, कोई मसला जी। देखो यार देखो, ये काम जो हमने तकरीबन कोई 5 7 8 मिनट लगा के किया, वो काम हमारा आधे मिनट में हो रहा है। क्या ख्याल है जी? और बच्चों बात समझ आ रही है? बात समझ आई बच्चों? कोई मसला जी? कोई मसला जी बच्चों, किसी को कोई मसला? डन है बच्चों? चलें अब आप एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर दें आपको एग्जाम्पल करने के लिए, करें जी। अच्छा एक छोटी सी बात और बताएं, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बच्चों मुझे आपने तीसरे साल के एंड पे जिस तरह बुक वैल्यू बताई, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दो, तो बता दोगे? यार वो कॉस्ट है ना आपके पास 2,30,000, उसमें से वो माइनस कर दो जो बुक वैल्यू, आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है? चलें एक बात याद रखना हमारे पास जितने भी मेथड्स है ना, हम शॉर्टकट हमेशा किस पे लगाते हैं? बुक वैल्यू पे नहीं लगाते, हम शॉर्टकट हमेशा लगाते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला पे। किस पे लगाते हैं? फिर उसे नंबर ऑफ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस तरह हमने कल किया था, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? यूजफुल लाइफ, ऐसे ही था जी। मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया था जी नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, याद है जी? हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी, फिर हमने कॉस्ट में से वो माइनस की तो बुक वैल्यू आती है, ऐसी है जी। लेकिन बच्चों ये वाहिद फॉर्म हमारे पास मेथड है जिसमें हम शॉर्टकट किस पे लगाया करेंगे? बोलो शाबाश, बुक वैल्यू पे। मेरी बात समझे हैं आप? याद रखना है आपने जी। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल आपके सामने है जी, एग्जांपल आपके सामने है जी ये तो आप इधर चाहती हैं चूतियां मारेंगे, चलो जी, आप तो नहीं चाहती बजेगी ना। ये ले जी, कहता एन एसेट जिसकी कॉस्ट है 150,000, कहता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%, कैलकुलेट एन नेट बुक वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 3 एंड 4 जी। कहता तीसरे साल के एंड पे और चौथे साल के एंड पे क्या करो बच्चों? बोलो शाबाश, बुक वैल्यू बतानी है आपने, क्या बतानी है? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बतानी है। क्या ख्याल है जी? और डन है, डन है बच्चों? चले करें करें क्वेश्चन करें, शाबाश जल्दी जी, जल्दी करें जी क्वेश्चन। भाई तुम लेट आए ना, तुम तालियां मारो इधर, कुछ शर्म करो, अब तुम्हें क्या समझ आएगी ये? जल्दी करो भी, जल्दी करो, शाबाश। लगाओ फार्मूला, लगा नहीं दिया फार्मूला, लगाओ फार्मूला, आता होगा तो लगाओगे ना? हैं? हाँ जी, नहीं भाई वो तो डेप्रिसिएशन का ना, वो तो डेप्रिसिएशन निकाल फार्मूला है। दिखा दो यार, इसको दिखा दो इनाम, इसको दिखा दो जी। चातियां मार रहा है तू, अब तुम्हें क्या समझ आएगी? लेक्चर तो गुजर गया जो पढ़ाना था ना, तो प्रैक्टिस होनी है आगे। मैं करता हूँ जी। भाई
ये ITA में भी हम वैसे ये फार्मूला सीखते हैं जी, चूंकि आगे तैयार करना होता है ना बच्चों को R1 के लिए जी, तो उधर भी सिखा दिया जाता है ये। चलें जी, जिसने नहीं सीखा कोई मसला नहीं है, अब तो सीख लिया ना आपने, और ठीक है बच्चों। जी PRC वालों के पेपर कब खत्म हो रहे हैं जी? 22 को। फिर हम क्लास का टाइम पीछे ले आएंगे। जी मतलब अभी तो देखो ना 25 या 30 मिनट पे शुरू हो रही है, फिर 10 मिनट पे इंशाल्लाह शुरू होगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा कर रहे हैं ना कि यार वो लेक्चर इतने ज़्यादा ना हो जाए, उनको लेने ना पड़े, ठीक है ना भैया जी। हो गया बच्चों क्वेश्चन, फिर पूरा टाइम पे हो जाएगी ना। आज क्या तारीख है बच्चों? 20। हाँ तो बस ठीक है, कल से इंशाल्लाह 22 को खत्म होना है। चलें जी, वो भी खट्टू ऐसे हैं, उन्होंने भी घर को टूट जाना है। नहीं भाई, चलो ना, प्रैक्टिस भी क्लास में करवानी होती है ना आपको, इसलिए तो बताया था क्लास का ड्यूरेशन लंबा क्यों है। प्रैक्टिस नहीं करते आप क्लास में, बताओ मुझे जी। तो क्लास में ही हो जाती है प्रैक्टिस आपकी। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, पहले तीसरे साल का काम करते हैं, फिर चौथे में। अगर आप क्लास में इंसानों की तरह लेक्चर ले लेना ईमानदारी के साथ, ऑनलाइन वालों आपसे भी मुखातिब हूँ, और साथ साथ जो क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं, तो आपको टाइम दिया जाता है, सही है जी। एक क्वेश्चन में खुद करवा के बिल्कुल उसी तरह का सवाल आप भी कर लो साथ साथ, आप भी कर लो साथ साथ, आपकी इंशाल्लाह क्लास में ही इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? लेकिन घर जाके फिर खुद करना है उसे, घर जाके फिर उसे क्या करना है? खुद करना है, सही है मेरे भाई जी, वरना नुकसान है। वरना क्या है जी, बच्चे क्या करते हैं, सर ये हमने क्लास में कर तो लिया। भाई देखो एक ना हर किसी की अप्रोच होती है, क्या होती है बच्चों? हर किसी की अप्रोच होती है पढ़ाने की। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, जो मैंने क्लास में करवाया वही आपका क्या हुआ करेगा? होमवर्क हुआ करेगा, और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत आपको, लेकिन भाई वो वाला तो करो ना जो क्लास में करवाया है, और सही है। अगर आप वो क्वेश्चन घर जाके नहीं करेंगे तो भैया फिर नुकसान है। क्या है? बेशक आपको आता है, बेशक 100% आता है, आपको सारा समझ आ गया, फिर भी आपने घर जाके क्या करना है बच्चों? वरना रिस्की अप्रोच हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये अप्रोच फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी कि आप घर में वो वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे जो क्लास में करवाए गए हैं। मेरी बात समझेंगे आप? चाहे आपको 100% भी समझ आया, फिर भी आपने घर जाके वो क्वेश्चन दोबारा करने हैं, फिर इंशाल्लाह ये अप्रोच क्या होगी? कारामद होगी। क्या होगी मेरे भाई जी? कुछ मतलब काफी बैचेस से यही अप्रोच फॉलो की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इजीली अपना पेपर क्या कर लेते हैं? पास कर लेते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर भी क्या हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप घर जाके नहीं करेंगे अपने हाथ से क्वेश्चन, तो फिर ये अप्रोच क्या हो जाएगी? रिस्की अप्रोच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहले बता रहा हूं आपको, मेरी बात समझ गए आप लोग? चलो शाबाश, इधर आ जाए जी, इधर आओ मेरे भाई। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है बच्चों जी? मेरे भाई बताएं, शाबाश, इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर बात सुनो। हमने क्या निकालनी है बच्चों? ईयर 3 पे बुक वैल्यू और क्या बच्चों? ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, पहले ना मैं क्या लिख लेता हूं? बोलो शाबाश। फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं बच्चों? फॉर्मूला असल में ये है मेरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो शाबाश। सॉरी, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? आपको ईयर 3 पे ना, तो कॉस्ट माइनस, ऐसे ही है बच्चों। आप थोड़ी जगह छोड़ें, पहले फॉर्मेट सेट करते हैं हमेशा, जो भी चीज आपको चाहिए उसका क्या करते हैं बच्चों पहले जी, फिर क्या मेरे भाई? कॉस्ट माइनस, मेरी बात समझे हो? अब मसला ये है, इस फॉर्मेट में तो हमारे पास सिर्फ कॉस्ट है, हमारे पास ना ये है ना ये है, तो निकाल सकते हैं मेरे भाई आप, और निकाल सकते हो। इधर देखें जी, हम शॉर्टकट किस पे लगाएंगे बताओ शाबाश?
ये कितनी है जी बताइएगा जरा। अच्छा वो और क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कितनी है जी? और बात समझे हो बच्चों, बात समझे हो? 150,000। अब मैं क्या करूं, मैं बुक वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं वर्किंग करता हूं इधर, क्या करता हूं बच्चों? वर्किंग वन। सही है जी। ईयर 3 पे मुझे क्या चाहिए, बोलो शाबाश। फॉर्मूला आपने डायरेक्ट इधर से किया होगा, ठीक है, वो भी ठीक है, मैं तो वैसे फॉर्मेट सेट कर रहा हूं ना ताकि याद रहे। 1 माइनस रेट ऑफ बच्चों क्या, n। कॉस्ट कितनी थी 1। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों, रेट डेप्रिसिएशन का खुद दिया उसने, और n बताओ। देखो ना जो इधर लिखा वही n है ना बच्चों, जितने सालों के बाद चाहिए लैप्स। जी कितना है? 6-8। ये आपके पास क्या आई बच्चों, बात समझे हैं जी? जी ये आगे बच्चों आपके पास क्या जी, रुपीज, और ये क्या है जी, एक्स क्या है बच्चों? जी बता दें, एक्स जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बताइएगा प्लीज। कितनी जी? 1। ओके जी, ठीक है बच्चों, डन है सर, कोई मसला बच्चों, कोई मसला? ओके सीन, डन बच्चों। अच्छा आपने निकाल ली ना ये? हाँ आपने फॉर्मेट शायद कोई और रखा हो, बाकी आपने तो कंप्यूट कर ली ना। चलो ईयर 4 पे जल्दी से कंप्यूट करवाओ। बुक वैल्यू ईयर, शाबाश शाबाश शाबाश। जी कॉस्ट जी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, दोबारा दोबारा नहीं फॉर्मूला लिखना जी। जी बच्चों बोलो ना। इधर बताओ क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा ना भाई। कितना? 4-7। शाबाश, आप क्लास में इन्वॉल्व हो, शाबाश, वेल डन। फिर आपको ना इंटरेस्ट भी पैदा होगा, काम भी साथ साथ करोगे, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि यार मैं तो साथ साथ हूँ, जो जो साथ करवा रहे हैं क्लास में, मैं तो साथ साथ चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जी, या मैं साथ साथ चल रही हूँ, ऐसे ही बच्चों। इससे कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्या होता है जी, मेरी बात समझे हो जी? अब इधर आओ जी, कॉस्ट कितनी बच्चों बताओ शाबाश। जी जी बताएं बच्चों, एक्स कितना? इधर आके एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का 4-7। इतना तो मैथ आता ही होगा आपको, या पूरी इक्वेशन बना के दूं? नहीं बना देता हूं, बना देता हूं। नहीं नहीं रहने दो ना, इधर देखो, ये इधर आके पॉजिटिव का हो गया, और ये इधर आके नेगेटिव का हो गया। जी 1025। ओके जी। जी मुश्किल है बच्चों, इसको ग्रिप करनी है शॉर्टकट पे। क्या करनी है बच्चों? ग्रिप करनी है आपने। क्या करनी है बच्चों, मेरी बात समझे हैं? ये आगे इस्तेमाल होना है जी इसने। चलें, अगर एक सवाल पूछ रहा हूं जी मैं, 2021 में एसिड इस्तेमाल हुआ 6 महीने, कितने महीने? 2022 में पूरा साल, 23 में पूरा साल, और आपने 2023 के एंड पे बुक वैल्यू बतानी है। अब मुझे बताओ मेरे मासूम दोस्तों, अब नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड कितने हैं? 2.5 बच्चों, 2.5 सिंपल है बच्चों, और बात समझे हो? और अगर बच्चों 2021 में एसिड इस्तेमाल हुआ जी, अवेलेबल फॉर यूज है जी 8 महीने, कितने महीने? फिर क्या होता है जी, फिर आप करते 2 + 8/12, कैलकुलेटर पे पूरा 8/12 लिखते। क्या लिखते बच्चों? इधर देखें, फिर आप क्या लिखते, इधर देखो, फिर आप ये शॉर्टकट लगाते 150,000 ये, और इधर n की जगह क्या लिखते बच्चों? 2 + 8/12, 2 +
2 प्लस 8/12, और अगर 9 महीने तो 2 प्लस 9/12, 11 महीने तो 2 प्लस 11/12, 3 महीने तो 2 प्लस 3/12, 2 महीने तो 2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये लिखना है पूरा 2/12, फिर इंशाल्लाह जवाब जो है ना आपका तकरीबन सेम आ जाएगा। डन मेरे भाई? और सही है बच्चों, इस फॉर्मूला से शायद थोड़ा सा जवाब फर्क आए। वो क्यों आता है मैंने आपको रीजन बताई है। वो हम असल में 2/12 को पहले ही वो कर लेते हैं ना 0 पॉइंट, वो इससे फिर फर्क आना शुरू हो जाता है। और डन है? डन है बच्चों? एनी मसला? जी जी जी, इनका सवाल है जी कि अगर 10 फेब को एसिड जो है ना हमारे पास आया, कब आया बच्चों? हम पूरा महीना ही काउंट करते हैं उसे। ठीक है जी, ठीक है जी, पूरा महीना, क्योंकि हम जो है ना बच्चों डेप्रीसिएशन, ये है एक वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं करवाऊंगा अभी, आपको बताऊंगा जी तारीख कौन सी हो तो क्या आपने करना है जी। हम क्या करते हैं नॉर्मली बच्चों, इधर देखें, डेप्रीसिएशन ना डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होती, बात समझे हैं जी, मंथली भी नहीं होती, बल्कि कैसी होती है जी, ईयरली बेसिस पे होती है। हम पूरा महीना काउंट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ठीक है, इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे अभी 1-2 दिन के बाद ना, इंशाल्लाह आ जानी है बारी इसकी। ठीक है जी, तो तसल्ली रखिएगा इंशाल्लाह जी। ओके है जी, ओके बच्चों? नहीं नहीं, तो लेट आना मुश्किल नहीं है, उसमें नहीं शम्मू आती तुम्हें जी। अच्छा बच्चों, तीसरा मेथड है जी आउटपुट मेथड। कौन सा? मैं करवा दूंगा, ये मेथड भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले ना जरा प्रेस्टिक करनी है। प्रेस्टिक क्या बच्चों? प्रेस्टिक, यू नो शेख व्हाट इज प्रेस्टिक? जी, क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? ये मेथड नन्ना मुन्ना मेथड है बच्चों। क्या है ये? अब दोनों मेथड नन्हे मुन्ने से मेथड है, जरा प्रैक्टिस कर लें जरा क्वेश्चंस की। अब मेरी बात सुनिएगा, अब हम क्वेश्चन वो करते हैं बच्चों जिसमें एक एसिड नहीं है बल्कि एक से ज्यादा एसिड्स हैं। क्या है बच्चों? हाँ जी, क्या है बच्चों? अच्छा, एसिड की क्लास सेम है। अब ना स्टेप वाइज चलना है हमने। थोड़ा बच्चा छोटा होता है, ऐसे ही है ना, छोटा होता है बच्चा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, पहले फीडर पीता है बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, वो ऐसे ही है मेरे भाई। फिर रोटी को चोची इस तरह हल्का हल्का, थोड़ा, इस तरह थोड़ा करके हमने भी बच्चों क्या होना है, बड़े स्टेप वाइज होना है। कैसे बच्चों? स्टेप वाइज इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी हमने किया जी, हमने कहा जी हम जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों, बोलो शाबाश। हमने उसके बाद दी एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे, टी काउंट्स बनाना सीख लिए, लेकिन वो काम हमने क्या किया, एक एसिड के लिए। किसके लिए? एसिड भी एक था और क्लास भी सेम थी। ऐसे ही जी। अब हम क्या करेंगे, क्लास का मतलब होता है जी आपके पास व्हीकल है, व्हीकल में एडिशन आ गई। ऐसे ही जी, यानी सारी व्हीकल्स ही हैं, यानी सारे प्लांट्स ही हैं, सारी बच्चों बिल्डिंग्स ही हैं, इसे कहते हैं सेम क्लास। क्या है बच्चों? अभी मेरे भाई इधर देखें, जरा गौर फरमाना है आपने। कहता मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। कौन से एसेट्स? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और भाई बात समझे हो, कहता जी कौन से एसेट? हमें नहीं पता। इसका मतलब है जौन से भी एसेट है उनकी क्लास क्या होगी, हम एज्यूम करेंगे सेम है। क्या है? डेट ऑफ परचेज, कहता 1 अप्रैल 2009। फिर कहता डेट ऑफ परचेज, कहता फिर दोबारा एसेट परचेज किया 1 जून 2009, फिर किया 1 सितंबर 2010 अगले साल में। कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड 2010। मेरी बात समझे हैं? कहता जी आपने क्या करना है, बोलो शाबाश। आपने कहता जी एक तो बनाना है जी एसेट का अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। कब कब? कहता 2009 पे भी और 2010 पे भी बनाना है। मेरी बात समझे हैं बच्चों? और बात समझे हो, ये दो काम करने हैं। क्या करना है बच्चों? अच्छा जी, अब जरा तवज्जो से। कहता 2009 ये एंड कब होगा जी? स्टार्ट होगा जी 1 जनवरी से, और एंड कब होगा 31 दिसंबर 2009 पे। और अगला साल कब स्टार्ट हो जाएगा ना? 1 जनवरी 2010 पे। और मेरे भाई खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2010 पे। अच्छा, इसके साथ लिख लो बच्चों, also pass journal entries, also pass, और सही है, सही है भाई जी, also pass journal entries। हाँ, और आगे लिखो also prepare relevant extracts। चलो जी, also prepare relevant extracts। 3 काम करने हैं जी। कितने काम करने हैं बच्चों? जी ये क्वेश्चन बच्चे बुक में है, ये क्वेश्चन बच्चों बुक में है। जिनके पास किताब है पेज नंबर बताइएगा जरा, मिल गया आपको या नहीं मिला?
अच्छा इधर जरा, इधर मेरे इधर आना जरा बच्चों, इधर देखो। आप ना इस तरह करो, जरा आपको बुक की तरतीब समझाएं हम। आप पहले आ जाओ बच्चों, जिधर लिखा ना टेबल ऑफ कंटेंट, इधर आ जाओ बच्चों, शाबाश। टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाओ बच्चों, आगे सब बच्चे टेबल ऑफ कंटेंट पे। बच्चों इधर नोट्स लिखा होगा, सबसे पहले क्या लिखा होगा बच्चों? नोट्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा बच्चों? पेज नंबर लिखा होगा 148, फिर 113 लिखा नजर आ रहा है। इसके आगे लिखा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब है जी ये कुछ सवाल ऐसे होंगे, सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिससे हमारे क्या बनेंगे, ये लिखे, ये इस तरह। उसके बाद आएगा जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या बच्चों? ये क्यू का मतलब क्वेश्चन और ए का मतलब आंसर। उसके बाद आएगा बच्चों आई कैप के पास पेपर्स, क्यू का मतलब क्वेश्चन और आगे क्या बच्चों? फिर उसके बाद बच्चों आए जी आई कैप क्यू बी, क्वेश्चन बैंक। आई कैप की किताब के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमने इधर डाल दिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन और आगे आंसर। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज, क्वेश्चन और आंसर। मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा आप देखें इधर, ये देखें इधर, अगर मैं आपसे कहूं ना IAS 16 ढूंढे किधर है, ये तीसरे नंबर पे IAS 16 नजर आ रहा है। ये नोट्स हैं, इन नोट्स का मतलब है स्टडी नोट्स। क्या है बच्चों? उसके आगे है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, उसके आगे क्या है बच्चों? अच्छा चलें, अगर मैं कहूं ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, तो फिर आपने इधर इधर से देखना है 141। अगर मैं कहूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो फिर क्या होगा जी 171। जी आए जरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, भाई तरतीब समझ आई? आए जरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, इसका मतलब है 140 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है जी? देखें जरा क्वेश्चन नंबर 13 नजर आ रहा है आपको इधर कहीं? नो सर, 13 नजर नहीं आ रहा तुम्हें? शेख आंखें खोलो, सुबह हो गई है। 144 पे देखो ना। शेख उम्र बढ़ रही है, अकल नहीं आ रही जी। ओए आगे 140 पे तो नहीं ना सारे सवाल होंगे कि सारे क्वेश्चन 140 पे ही लिखने। शेख थोड़ा बड़ा हो जा जी। पेज नंबर 144 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आ रहा है जी। बच्चों तरतीब समझ आई? तरतीब समझ आई बच्चों आपको जी? आए जी इधर, बना दे, दूसरा पार्ट बना दे।